आज तक हमारे सायगढ़ की विकास भाव का हमारे सायगढ़ के आदमी नहीं है। हमारे सायगढ़ के प्रत्याशी नहीं है। ये गरीब आदमी की सहायता कर रहे हैं हमारे रंजो राव। उनको टिकट नहीं मिल, केवल बंडा विधा, केवल सागर के उनका मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी सरगर्मी तेजी होती जा रही है। बीते दिन भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने चुनाव के लगभग 3 महीने पहले प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही जगह जगह विरोध के सुर देखने को मिलने लगे हैं। छतरपुर के बाद आज सागर जिले की बंडा विधानसभा से आया है, जहां भाजपा ने बीरेन्द्र सिंह के नाम की घोषणा की है। बीरेन्द्र सिंह के नाम की घोषणा होते ही सायगढ़ में रणजोर सिंह बुंदेला के समर्थक भड़क उठे और सड़कों पर उनके समर्थन में उतर आए। समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए अपनी बात रखी। भाजपा के द्वारा लगातार सायगढ़ के नेतृत्व को नकारा गया है और लगातार कई वर्षों से सक्रिय रणजोर सिंह बुंदेला को टिकट न देना क्षेत्र की जनता के साथ छल है। वहीं दूसरी ओर समर्थकों ने भाजपा जातिवाद राजनीति का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो पार्टी ने निर्णय लिया है प्रत्याशी को लेकर। जो क्षेत्र में सक्रिय थे प्रत्याशी, लोकप्रिय थे रणजोर सिंह बुंदेला, उनके लिए अनदेखा कर दी। ऐसे प्रत्याशी को सामने लाके टिकट दिया है जैसे क्षेत्र में ना तो कोई पहचानता है, ना वो क्षेत्र में कभी सक्रिय रहे हैं, ना ही अगर पार्टी नहीं मिली, अगर प्रत्याशी घोषित करती है, अगर आगे वो चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जिनको कोई जानता नहीं है वो बड़े अंतर से चुनाव हार जाएंगे और पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान होने वाला है। तो पार्टी पुनः विचार करके रणजोर सिंह बुंदेला का नाम आगे लाए तो पार्टी यहाँ पर बड़े बहुमत से विजय होगी। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने इतनी घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बार देखने को मिली है। दो जनता के बीच में ना नाम, ना कभी समस्या में, ना कोई भी नहीं। जिनका नाम था वो नाम ही लुप्त कर दिया गया। ऐसी घटिया जातिवादी राजनीति को मैं बहुत खराब कहूँगा और भाजपा का मूल कारण यही पार्टी की जातिवाद को देखते हुए ही हार का सामना करना पड़ेगा। अगर जो जनता के बीच में जाता है और पुनः विचार नहीं किया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हार का 100% और बहुत बुरी तरह से हार होगी भारतीय जनता पार्टी। सायगढ़ में का अभी कोई विधायक नहीं बना है और बंडा के विधायक कई बन चुके हैं और सायगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ है और हम ये आशा करते हैं कि सबको टिकट मिले रणजोर सिंह बुंदेला जी। बंडा विधानसभा में बीरेन्द्र लंबरदार को भाजपा ने टिकट दी, कितनी सहमत हो तुम? हम तो उनको पहचानते भी नहीं है जिनको टिकट दी गई है। और दूसरी चीज़ कि हर कछु को भी मतलब बंडा ही है कि मतलब सायगढ़ बिल्कुल अलग कर दिया गया है विधानसभा से, तो पूरा अलग कर दी। हम तो 1% सहमत नहीं है, हमारे यहाँ के लोग भी सहमत नहीं है। यहाँ से क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से कौन? बीजेपी अपना पूरे प्रत्याशी गंवाएगी। जो अभी 39 सीटों की है घोषणा, लगभग आधी गंवा देगी। भाई जो तैयारी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको टिकट दी जाए, उसके अलावा किसी को ना दी जाए। एक बार विचार करना चाहिए बीजेपी को कि मतलब किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। बंडा से किसको मिलना चाहिए? बंडा से कुमार रणजोर सिंह बुंदेला को मिलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की, लेकिन पार्टी ने बीरेन्द्र लंबरदार का नाम घोषित कर दिया। अब आपका अगला कदम क्या होगा? जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए तो बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने जो परिश्रम किया पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया और लगातार 3 वर्षों से मैं जनता की सेवा के लिए, चाहे बंडा हो चाहे सायगढ़ की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर कोई भी समस्या हो, जनता की सेवा करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते थे या जो योजनाएं थी उनका प्रचार प्रसार करता रहा। संगठन के लेकर जो भी कार्यक्रम होते थे उनका काम करता रहा हूँ। पार्टी ने अब चूँकि प्रत्याशी तय कर दिया
तो अब तो ये विकट परिस्थिति पैदा हो गई कि मुझे मजबूर होना पड़ रहा। मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता और हमारे समर्थक जो भी मुझे सुझाव देंगे, मैं आगे का कदम कुछ ही समय बाद बता दूंगा कि क्या करने जा रहा हूँ। आप कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, आपने उनसे या पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से क्या बात की? मैंने अपनी बात माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के पास अपनी बात पहुंचा दी थी। उन्होंने ऊपर स्तर पर बात क्या की इसके बारे में मुझे तो नहीं पता। मैंने मिलने का समय मांगा तो उन्होंने समय मुझे दिया है। मैं अति 1 या 2 दिन में उनसे मिलकर अपनी बात और भी रखूँगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। अब इसके बाद आपका आगे का क्या निर्णय होगा? अब आगे का निर्णय तो जनता पर तय है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जनता ही सर्वमान होती है। पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, यदि जनता ने जिसको भी स्वीकार करेगी जनता, तो जनता का निर्णय होगा। मैं अपने जनता बंडा क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा, अपने समर्थकों के पास जाऊंगा। यदि उनका निर्णय होगा, चुनाव लड़ने का सुझाव होगा, तो मैं आगे उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए और निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा यदि जनता का फैसला रहा तो। बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सागर क्षेत्र का हमेशा उपेक्षा होती रही है। तो पहली बार कोई प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र से आया था, तो पूरी विधानसभा के लिए मैं आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं बार बार कि आपने अपना छोटा भाई समझकर यदि सागर को अपना भाई माना है, तो एक बार इस क्षेत्र से भी कोई भी ऐसा प्रतिनिधि निकल के आए जो इस क्षेत्र के लिए विकास कर सके, उनकी सेवाएं कर सके। मैं अपील करता हूं और सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए सहयोग करें, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो आप तक पहुंचता हो, आपके सुख दुख में शामिल होता हो, आपके तकलीफों को समझता हो, आपके बीच में सरलता से, विनम्रता से आपके बीच में बना रहता हो।